हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी 125 मार्क्स का। तो बिल्कुल मॉडल पेपर की ही तरह 25 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। तो चलिए सभी प्रश्न को एक एक करके हम लोग लगाएंगे, देखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न है हमारा, आलू यानी पोटैटो किस कुल का कौन से खानदान का है? बताइए। सिंपल, कौन से खानदान का है भाई जी? जिस खानदान में रहोगे उसी खानदान में आपकी शादी होगी। तो ये खानदान है सोलेनेसी। सोलेनेसी का कुल है ये, समझिएगा। आलू सोलेनेसी कुल का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य को, समझिएगा, एक मनुष्य है जिसको भोजन में यानी खाना में उसको दूध, केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है। वह समानता रोगी होगा। सिंपल है, अस्कर्वी रोगी वाले को ही दूध, अंडा और रोटी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा थर्ड नंबर प्रश्न, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। चलिए, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार प्रश्न पूछते रहा है। प्रकाश संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, VVI स्टार पॉइंट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प धारण करने वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? बताइए। पुष्प धारण करने वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? बताइए। सही जवाब सुक्रोस, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सुक्रोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है? बताइए। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, बताइए। 5 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है कॉपर, जिंक, कैल्शियम, लोहा, जिंक और बोरोन, लोहा और मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है लोहा और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, लोहा और मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नंबर प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक, याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर इस वर्ष पारा मेडिकल में अपना सिलेक्शन चाहते हैं 100% गारंटी के साथ, तो आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं जिसका फी मात्र 99 रुपये है। महाधमाका ऑफर चल रहे, सभी विषय का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा आपका। 99 रुपये में आपको सभी विषय मिलेंगे। जिनको लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे या कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताइए। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? सही जवाब ऑप्शन बी, कोशिका द्रव में, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। अब जैसे फल देखे होंगे, बहुत सारा केला का फल होता है, तो क्या वो पेड़ में पकता है? कभी नहीं पकता है। बहुत सारा ऐसा फल है जो मतलब पेड़ में नहीं पकता, उसको कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, उसको फिर बाद में पकाया जाता है। या आम को भी देखते होंगे कि आम को कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, उसको पकाया जाता है बाद में, है ना। तो जो कार्बेट होता है उसको क्या नाम होता है? उसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं ना। जो बोलते हैं कार्बेट ले आओ पका लो, एसिटिलीन बोलते हैं उसको। एसिटिलीन से हम लोग कृत्रिम मतलब होता है बनावटी ढंग से, उसको हम लोग कृत्रिम ढंग से फलों को पकाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, सबसे बड़ी बीज पाई जाती है? बताइए। सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं, सबसे बड़ा बीज किस में पाया जाता है? मैंने बताया था ना, लोडोसिया में सबसे बड़ा बीज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न है, रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि? देखिए, कहते हैं ना कि रात्रि के समय यानी रात के समय में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्या कारण है भाई कि पेड़ पौधे के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रात्रि के समय में पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए नहीं बैठना चाहिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा,
11 नंबर प्रश्न है बाबू, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था। बताइए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जैसा बहुत सारा ग्रह है तो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध कौन किया था? बताइए, प्रूव कौन किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉपरनिकस ने। याद रखिएगा, कॉपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज की। बताइए, 12 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज की। बताइए, किसने खोज की? सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने। याद रखिएगा, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की, विक्टर हेस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? बताइए, किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? पढ़े होंगे 10th क्लास में आप लोग, है ना, बट भूल गए होंगे। कोई बात नहीं है, भूलने के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे, भूलेंगे सीखेंगे, है ना। चलिए, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? सही जवाब है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, यानी उपयुक्त दोनों के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि अब आपका क्या करना है। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा। याद रखिएगा, जितना कठिन आज आप संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल मेरे प्यारे रसगुल्ला, उतना ही शानदार आपकी जीत होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, पैरामेडिकल साइंस का क्वेश्चन चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। 14 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। सही जवाब है प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में या नोट्स ले लीजिए, हमारे नोट्स में रहेगा। ठीक है, जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं 99 पेमेंट करके नोट्स ले लीजिए, पैरामेडिकल 100% सफलता की गारंटी। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। बताइए, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 सेकंड में चक्कर लगाता है 2 मिनट 90 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? बताइए, बता दो, इसका फॉर्मूला लगाइए और बनाइए। चलिए बनाइएगा तो क्या आंसर आएगा? बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻√2। याद रखिएगा, 10⁻√2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में हूबहू आएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है हमारा, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है। बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। याद रखिएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 1.214 मीटर पाई गई, इस मापन में न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ±0.001 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर हमारा, 19 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो। याद रखिएगा 19 प्रश्न क्या बोल रहा है, समझिएगा थोड़ा। एक वस्तु वृत्ताकार पथ के केंद्र पर गतिमान है। वस्तु 5 सेकंड में वृत्तीय पथ के केंद्र में 60 डिग्री का, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके कोणीय वेग का मान निकालिए। सीधा सीधा है 60, यानी इसको अगर करोगे तो कितना आंसर आपका आ जाएगा? देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, रेडियन निकालने के लिए, कोणीय वेग निकालने के लिए बोल रहा है ना, कोणीय, तो यानी π/15 रोड से हो जाएगा। चलिए रेडियम हो जाएगा, ठीक है, रेडियम हो जाएगा, π/15 रेडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर हमारा। 20 नंबर प्रश्न है, एक काठी पर 60 न्यूटन के बल से हथौड़े से प्रहार किया गया। समझिएगा,
एक काटी है तो काटी ठोकेंगे हम लोग, हथौड़े पर प्रहार करेंगे तो 60 न्यूटन के बल से हथौड़े पर प्रहार किया गया। काटी के नोक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है। काटी की नोक द्वारा आरोपित दाब की गणना करें। सही जवाब ऑप्शन ए होगा 6.10 के पावर -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे। दूध में निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित रहता है, बताइए। दूध में निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित रहता है। सही जवाब है ऑप्शन बी लैक्टोज। आपको पता होगा दूध में क्या होता है, लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22। भोजन का अनिवार्य अवयव है, बताइए। भोजन का अनिवार्य अवयव है। सही जवाब ऑप्शन डी स्टार्च, याद रखिएगा स्टार्च। भोजन का अनिवार्य अवयव है स्टार्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, बताइए 23। सही जवाब ऑप्शन बी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, बताइए। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, बताइए। भौतिक परिवर्तन है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन एक भौतिक परिवर्तन है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 है हमारा। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांत और हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। तो चलिए हम लोगों ने 25 मोस्ट वीवीआई प्रश्न को कर लिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके परीक्षा के लिए 2022 के लिए। तो जो भी रसगुल्ला मेरे शेर श्रेणियों अभी तक नोट्स को नहीं लिए हैं तो नोट्स को ले लीजिएगा, आपकी सफलता की 100% गारंटी है। सभी विषय का नोट्स मात्र 99 रुपये में उपलब्ध है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।